पीएम नरेंद्र मोदी ने अधिक नौकरी, विकास और लाल फीताशाही समाप्त करने का वादा करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव जीता था और सत्ता संभाली। 2014 और फिर 2019 में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार ने बड़े सुधारों को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी थी। लेकिन उनके 7 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान आर्थिक आंकड़े बेहद फीके रहे हैं। महामारी ने जिसे और खराब कर दिया और अर्थव्यवस्था का उम्मीद से भी खराब प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया? सुस्त विकास। पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो 2025 तक भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की बना देंगे। उनका सपना अब अटका नजर आ रहा है। कोविड से पहले माना गया था कि 2025 तक ये 2.6 लाख करोड़ डॉलर पहुंचेगी। महामारी ने इसमें 200 से 300 अरब डॉलर की और कमी ला दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मुद्रास्फीति और दुनिया भर में तेल के दामों का बढ़ना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था उस समय भारत की जीडीपी उच्च स्तर यानी 7 से 8% पर थी, जो 2019-20 की चौथी तिमाही के दौरान दशक के सबसे कम स्तर यानी 3.1% पर आ गई। साल 2016 में नोटबंदी ने 86% से अधिक नकद को चलन से बाहर कर दिया और नए टैक्स नियम जीएसटी ने व्यापार को तगड़ी मार पहुंचाई। इन सब ने अगली बड़ी समस्याओं को जन्म दिया। चरम पर बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास कहते हैं कि 2011-12 से भारत की सबसे बड़ी चुनौती निवेश में मंदी रही थी। लेकिन सत्ता बदलने के बाद 2016 से हमने कई आर्थिक झटके झेले हैं। नोटबंदी, जीएसटी और रुक रुक कर लगाए गए लॉकडाउन ने रोजगार को कम कर दिया है। अंतिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे अधिक यानी 6.1% पर थी। CMIE के हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार ये दर तब से अब तक लगभग 2 गुनी हो चुकी है। प्यू रिसर्च के अनुसार 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और 7.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा पर पहुंच चुके हैं, जिनमें 10 करोड़ मध्यम वर्ग का 1/3 शामिल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि हर साल देश की अर्थव्यवस्था को 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, लेकिन भारत में बीते दशक में हर साल केवल 43 लाख नौकरियां ही पैदा हुई। भारत निर्यात भी काफी नहीं कर पा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी तो ये माना जा रहा था कि लाल फीताशाही को समाप्त करके और निर्यात केंद्रों में निवेश आकर्षित करके भारत वैश्विक उत्पादन का पावर हाउस बन जाएगा। लक्ष्य था कि मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन 7 सालों में इसका शेयर 15% पर अटक गया है। इस सेक्टर की सबसे बुरी हालत हुई है और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां बीते 5 सालों में आधी हो चुकी हैं। तकरीबन 1 दशक में निर्यात 300 अरब डॉलर पर लटक गया है। हाल ये है कि भारत बांग्लादेश जैसे छोटे प्रतिद्वंदी से भी तेजी से मार्केट शेयर हार चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक मुश्किल क्षेत्र। मोदी सरकार पिछली सरकार की तुलना में अधिक तेजी से हाईवे बना रही है। पिछली सरकार 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बना रही थी, जबकि मोदी सरकार 36 किलोमीटर हाईवे बना रही है। सौर और पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता बीते 5 सालों में 2 गुनी हुई है। इस समय ये 100 गीगावाट है, जिसकी 2023 तक 175 गीगावाट की क्षमता होने की संभावना है। अर्थशास्त्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतर लोक लुभावन योजनाओं को स्वीकार किया है। इसमें शौचालय बनाना, घरों के लिए कर्ज देना, सब्सिडी पर कुकिंग गैस और गरीबों को घरों तक पाइप के जरिए पानी पहुंचाना शामिल है। लेकिन अधिकतर शौचालय इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं या पानी नहीं है और ईंधन के दाम बढ़ने से सब्सिडी के लाभ को कम कर दिया गया है। औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए अधिक लोग। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत ने एक वैश्विक नेता के तौर पर छलांग लगाई है और इसके लिए सरकार समर्थित पेमेंट सिस्टम का शुक्रगुजार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जन धन योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को बैंक खातों की सहूलियत दी और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में दाखिल किया। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कई लोग इन अकाउंट्स को अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा पर खर्च निराशाजनक। अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा कहती हैं, पिछली सरकारों की तरह ये सरकार भी स्वास्थ्य सेवा को लगातार नजरअंदाज कर रही है। दुनिया में भारत ऐसे देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे कम सार्वजनिक धन खर्च किया जाता है। वहीं मोदी सरकार की 2018 में लागू की गई महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना कोविड काल के दौरान भी
कम इस्तेमाल की गई। कृषि क्षेत्र। भारत में काम करने वाली उम्र की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र के रोजगार में लगी हुई है, लेकिन इसका जीडीपी में योगदान बेहद कम है। लगभग हर कोई ये बात मानता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। बाजार समर्थित कृषि कानूनों के पिछले साल पास किए जाने के बाद गुस्साए किसानों का इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि ये उनकी आय को कम कर देगा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन टुकड़ों टुकड़ों में होने वाले सुधारों से बहुत कम ही कुछ पाया जा सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका समाधान खेती के बाहर है। कृषि तब अच्छा करेगी जब अन्य क्षेत्र उसके अतिरिक्त श्रम बल को अपने में शामिल कर लेंगे। CMIE के अनुसार ये तभी संभव होगा जब भारत में निजी निवेश में दोबारा बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो 16 सालों में सबसे कम स्तर पर है और संभवतः प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती है।